हम में से अक्सर लोग एक अजीब बोझ उठाकर जिंदा रहते हैं। हम हर चीज की फिक्र करते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सोचा, फलां ने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, महफिल में मैं अच्छा लगा या नहीं, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, मेरे कपड़े, दूसरों के सामने मेरी हैसियत क्या है। दिन भर हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन की तरह चलता रहता है जो कभी बंद ही नहीं होती। और रात को जब सब सो जाते हैं तो वही बातें हमारे जहन में घूमने लगती हैं, जिनका हकीकत में कोई खास वजन भी नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना थक क्यों जाते हैं, हालांकि हमने कुछ खास किया भी नहीं होता? क्या ये मुमकिन है कि हमारी थकन जिस्म की नहीं बल्कि इस बात की हो कि हम बहुत सी ऐसी चीजों की फिक्र कर रहे हैं जो इस फिक्र के काबिल ही नहीं? आज हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जो इसी उलझन को बड़ी बेबाकी से खोलती है। इस किताब का नाम है द स्टिल आर्ट, यानी वो नाजुक फन कि हर चीज की परवाह ना की जाए, और इसे लिखा है मार्क मैनसन ने। मार्क मैनसन कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी जिंदगी हमेशा से तरतीब में रही हो। वो बरसों एक ऐसे नौजवान की तरह जीते रहे जो खुशी को बाहर ढूंढ रहा था, ज्यादा तफरीह में, ज्यादा तवज्जो में, ज्यादा लोगों की पसंदीदगी में। एक आम से इंटरनेट ब्लॉगर के तौर पर अपना सफर शुरू करते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस किया कि जितना वो खुश रहने की कोशिश करते हैं उतना ही बेचैन होते जाते हैं। और यहीं से उनको एक अजीब सी सच्चाई समझ आना शुरू हुई। वो सच्चाई ये थी कि मसला ये नहीं कि हम काफी फिक्र नहीं करते, मसला ये है कि हम बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं और अक्सर बिल्कुल गलत चीजों की फिक्र करते हैं। ये किताब दुनिया भर में इसलिए मकबूल हुई क्योंकि इसने लोगों को वो बात बताई जो वो सुनना नहीं चाहते थे, मगर जिसे सुनकर उनके कंधों का बोझ हल्का हो गया। मैनसन की पहली बात बज़ाहिर बहुत सादा है, मगर इसमें बड़ी गहराई है। वो कहते हैं कि हर इंसान के पास फिक्र करने की एक महदूद मिकदार होती है। ये ऐसे ही है जैसे आपकी जेब में गिने चुने सिक्के हों। अब अगर आप ये सिक्के हर गुजरते हुए इंसान की राय पर, हर छोटी मोटी बात पर, हर उस शख्स पर खर्च करते रहेंगे जिसे आपकी परवाह भी नहीं, तो जब कोई वाकई अहम चीज आएगी तो आपकी जेब खाली होगी। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी रिश्तेदार ने तंज किया और आपने कई दिन वही बात सोचते गुजार दिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने सोशल मीडिया पर आपकी बात पर कोई सर्द सा तबसरा किया और आपका पूरा दिन खराब हो गया। हम अपने कीमती सिक्के उन लोगों और उन बातों पर लिटा देते हैं जिनका हमारी असल जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो मैनसन कहते हैं कि बेफिक्री का मतलब लापरवाही नहीं है, बेफिक्री का मतलब है सोच समझकर चुनना कि किस चीज की फिक्र करनी है और किसकी नहीं। और यहाँ से एक और गहरी बात निकलती है। हम सब ने कहीं न कहीं ये बात सुन रखी है कि हमेशा मुस्बत सोचो, हमेशा खुश रहो, हर हाल में मुस्कुराओ, मगर मैनसन इस सोच पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि हर वक्त खुश रहने की कोशिश खुद एक मसला बन जाती है। सोचिए, जब आप उदास होते हैं और फिर खुद को कहते हैं कि मुझे उदास नहीं होना चाहिए, तो आप पहली उदासी पर एक दूसरी तकलीफ का बोझ भी डाल देते हैं। अब आप सिर्फ उदास नहीं बल्कि उदास होने पर शर्मिंदा भी हैं। हमारे मुआशरे में ये बहुत आम है। कोई मुश्किल में हो तो हम फौरन कहते हैं शुक्र करो, तुम्हारे पास तो फिर भी बहुत कुछ है। मगर मैनसन कहते हैं कि तकलीफ को झुटलाने से वो खत्म नहीं होती। तकलीफ जिंदगी का एक फितरी हिस्सा है, और यही वो नुक्ता है जहां ये किताब बहुत सी दूसरी किताबों से अलग हो जाती है। मैनसन कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात कैसे खत्म करें, मुश्किलात कभी खत्म नहीं होती। असल सवाल ये है कि आप कौन सी मुश्किलात उठाने के लिए तैयार है। ये बात बहुत अहम है, इसलिए जरा ठहर कर इस पर सोचिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी अपनी कोई कारोबार हो, मगर क्या हम इसके साथ आने वाली बेयकीनी, नींदों की कुर्बानी और बार बार नाकामी का दर्द उठाने के लिए तैयार है? हम सब चाहते हैं कि हमारा जिस्म सेहतमंद हो, मगर क्या हम भूख की तकलीफ और वर्जिश की मेहनत से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं? मैनसन कहते हैं कि हम जिस चीज के लिए तकलीफ उठाने को तैयार है, असल में हम वही बन पाते हैं। खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, खुशी इस बात में है कि आप किस किस्म की मुश्किलात को पसंद करते हैं। और फिर मैनसन एक ऐसी बात की तरफ ले जाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा आजाद करने वाली है। वो कहते हैं कि आपकी अक़दार, यानी आप जिन चीजों को सचमुच अहमियत देते हैं, वही तय करती हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी या तकलीफ में। अगर आपने अपनी खुशी की बुनियाद ऐसी चीजों पर रखी है जो आपके इख्तियार में नहीं, जैसे हर किसी की मंजूरी, दूसरों से आगे निकलना या हमेशा सही साबित होना, तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे, क्योंकि इन चीजों का कोई इख्तिताम नहीं। एक रिश्तेदार से आगे निकलेंगे तो दूसरा सामने आ जाएगा, एक शख्स को खुश करेंगे तो 10 और नाराज हो जाएंगे। मगर अगर आप अपनी जिंदगी की बुनियाद ऐसी अक़दार पर रखें जो आपके अपने हाथ
में हैं, जैसे ईमानदारी, अपने काम में बेहतरी, अपने लोगों से सच्चा ताल्लुक, तो जिंदगी का रुख बदलने लगता है। और यहाँ इस किताब की सबसे गहरी बात आती है, जरा गौर से सुनिए। मेंसन एक बहुत अहम फर्क बताते हैं, जिम्मेदारी और कसूर ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। कसूर का ताल्लुक माजी से है, हो सकता है आपके साथ कोई ज्यादती हुई हो सकता है किसी ने आपको तकलीफ दी हो सकता है हालात आपके खिलाफ रहे हों, इसमें शायद आपका कोई कसूर ना हो। मगर जिम्मेदारी ये एक अलग बात है। चाहे कसूर किसी का भी हो, इस तकलीफ से निमटना अब आपकी जिम्मेदारी है। ये बात सुनकर शायद पहले दिल को बुरी लगे, मगर इसमें एक बहुत बड़ी ताकत छुपी है। क्योंकि जब तक हम कहते रहते हैं कि ये सब फलां की वजह से है, फलां ने मेरी जिंदगी खराब की, तब तक हमारी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में रहती है। मगर जिस लम्हे आप कहते हैं कि ठीक है, ये मेरा कसूर नहीं था, मगर अब इसे संभालना मेरा काम है, इसी लम्हे वो चाबी वापस आपके हाथ में आ जाती है। सोचिए, इसमें कितनी आजादी है। आप अपने माजी के कैदी नहीं रहते, आप अपने जख्मों के मालिक बन जाते हैं। तो अब लौटते हैं इसी सवाल की तरफ जिससे हमने शुरू किया था। हम इतना थक क्यों जाते हैं? शायद इसलिए कि हमने अपनी फिक्र, अपनी तवज्जो, अपना दिल उन हजारों छोटी छोटी चीजों पर बखेर रखा है जो उस काबिल ही नहीं। शायद आराम उसमें नहीं कि हम और ज्यादा परवाह करें, बल्कि उसमें है कि हम सोच समझ कर चुने कि किसकी परवाह करनी है, अपनी सेहत की, अपने चंद सच्चे रिश्तों की, अपने काम की, अपनी नीयत की, और बाकी सबको आहिस्ता से जाने दे। क्योंकि जिंदगी महदूद है। आपके सिक्के गुने चुने हैं, उन सिक्कों को उन जगहों पर खर्च कीजिए जो वाकई आपकी हैं। यही शायद सबसे बड़ा फन है, हर चीज की परवाह ना करने का फन, सिर्फ सही चीजों की परवाह करने का फन। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई ऐसा इंसान याद आया जो उन दिनों हर छोटी बात का बोझ उठाए फिर रहा है, तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। और जंबेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम यूं ही मिल बैठकर जिंदगी की उलझनों को थोड़ा थोड़ा सुलझाते रहें। अपना ख्याल रखिए और सिर्फ उसी की परवाह कीजिए जो वाकई परवाह के काबिल है।